हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव रंजन। लाइफ स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन जीने की शैली जानना बहुत जरूरी है। इसी लाइफ को लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं। हम लोग सुनते हैं अमुक लड़का मैच्योर्ड हो गया, परिपक्व हो गया है। वो कोई एज लिमिट है इसका कि 12 साल में, 18 साल में, 25 साल में या फिर 45 साल के बाद? शायद नहीं। तो आज बातें होंगी परिपक्वता पे। 10 पॉइंट है, आपके स्क्रीन पर भी है, और मिलान करेंगे क्या हम आप मैच्योर हो गए। पहले नंबर पर आता है, आप अपनी खुद की कंपनी यानी खुद में आप आनंद ले लेते हैं। कहता है ना, कंपनी दोगे तो मुझे कंपनी खोजने की जरूरत नहीं, मैं खुद में एंजॉय कर लेता हूँ। और जब खुद में एंजॉय करता हूँ तो एकांत में शांति महसूस होती है, अकेलापन में तनाव नहीं होता है। यदि ये स्थिति में हम लोग पहुंच गए तो हम लोग मैच्योर हो गए। दूसरे नंबर पर आता है, बाहरी मान्यताओं की तलाश नहीं। बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो अब उस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि हमें बाहरी मान्यताओं की जरूरत नहीं है, और फिर अपनी योग्यता सभी जगहों पर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी योग्यता किसी और से स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है, आप अपने आप के लिए दयालु हैं। आप खुद से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। चौथे नंबर पर आता है, आप बिना किसी झिझक के ना बोल देते हैं, और यहाँ पर आपकी शांति प्राथमिकता बन जाती है। बहुत बार क्या होता है कि कोई कुछ बोला, कोई कुछ डिमांड किया और उसको ना नहीं बोल पाए, तो उसे तो तनाव नहीं होता है, लेकिन खुद में तनाव हो जाता है कि यार क्या जवाब देंगे। पता चला वो फोन कर रहा है, मैं फोन नहीं पिक कर रहा हूँ। तो यदि हमें ना बोलने की आदत आ गई तो हम मैच्योर हो गए। 5वें नंबर में है, आप प्यार और सम्मान के पीछे नहीं भागते हैं। जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप मुझे सम्मान दो, मुझे बॉस बनाओ। और जो आपके लिए है, आपको पता है कि ये हमारा है, तो आप उसे स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी में बहने देते हैं, चलने देते हैं। ये मतलब का रोक टोक आप नहीं कर रहे हैं, तो आप मैच्योर हैं। वो उसके लिए जहां पर आपको लगता है कि ये मेरा है। छठे नंबर पर आता है, आप वर्तमान में जीते हैं। भूतकाल जो बीत गया और भविष्य की चिंता आपने करनी छोड़ दी, लेकिन भविष्य के लिए आप सचेत हैं और भविष्य की चिंता से कम विचलित होते हैं। यदि ऐसा हो गया तो हम लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं। 7वें नंबर पर आता है, आप बहुत ज्यादा लोगों को समझाना बंद कर दिए। आपकी टीम है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी प्रोफेशन में हैं या घरेलू ही क्यों ना हो, तो आप पहले समझाया करते थे लेकिन असर नहीं होता था। फिर आपने समझाना बंद कर दिया, आप बहुत ज्यादा नहीं समझाते हैं, तो आप मैच्योर हो गए। साथ में खुद की बात शांतिपूर्वक ढंग से और स्पष्ट कहना शुरू कर दिया हमने, तो हम लोग मैच्योर हो गए। 8वें नंबर पर आता है कि हर किसी को हम पसंद आने लग जाएं, यह जरूरी नहीं है। यह हमारे मन में आ गया तो हम मैच्योर हो गए। यदि हमने अपने प्रामाणिकता को महत्व देना शुरू किया, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया, तो हम मैच्योर हो गए। 9वें नंबर पर आता है, मतभेदों का सम्मान करना। हमारे हर एक बातों से लोग सहमत हो जाएं, मतभेद तो होगा। यदि आप इसका सम्मान करने लग गए हैं तो आप मैच्योर हो गए। लेकिन साथ में अपनी सीमा रेखा भी बांधना जरूरी है। यदि हमने अपनी सीमा रेखा भी बांध रखी है कि कोई भी हमारे अंदर में एंट्री न कर ले, हमारे विचार के साथ खेल नहीं जाए, तो हम मैच्योर हो गए। और आखिरी 10वां नंबर है, अपनी कीमत को पहचानना। यह जानना जरूरी है कि मेरा भी कुछ वजूद है, मैं कीमती हूँ और मैं मायने रखता हूँ। ये थी मैच्योरनेस की बात कि हम आप मैच्योर हुए कि नहीं हुए। इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। कुछ लोग लगातार संघर्ष करते करते बचपन से ही उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, तो नेचुरली वो मैच्योर समय से पूर्व हो जाते हैं। तो मैच्योरनेस मतलब हम उस लेवल पर आ गए जहां पर हम फलदायी के तौर पर समाज के लिए काम आ पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई लाइफ स्किल्स को लेकर के, कुछ नई जानकारियों को लेकर के। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।